नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून आते ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सितंबर महीने तक पूरे प्रदेश में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि ये फैसला पर्यावरण की सुरक्षा, नदियों को बचाने और मॉनसून के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। लेकिन आदेश देने के बावजूद क्या इस बार अवैध खनन रुकेगा भी? क्योंकि हर साल मॉनसून में प्रतिबंध लगता है, लेकिन हर साल अवैध खनन की खबरें भी सामने आती है, खासकर हिमाचल पंजाब सीमा पर, जहां रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, जेसीबी और डंपर चलते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस बार सरकार के फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मायने हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ कहा है कि सितंबर तक प्रदेश में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल पंजाब सीमा पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर कहीं भी अवैध खनन की शिकायत मिलेगी तो केवल खनन करने वालों पर ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। यानी सरकार अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कर रही है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अवैध खनन बिना स्थानीय प्रशासन की जानकारी के संभव ही नहीं है। दरअसल हिमाचल में अवैध खनन कोई नया मुद्दा नहीं है। ऊना, नालागढ़, पांवटा साहिब, इंदौरा, फतेहपुर और पंजाब सीमा से लगे कई इलाकों में सालों से इस पर विवाद होता रहा है। कई बार स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाए कि नदियों का सीना चीरकर मशीनों से खनन किया जा रहा है। कई जगहों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और भूजल स्तर प्रभावित होने की बातें भी सामने आई। विपक्ष जब सत्ता में नहीं होता तो सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाता है, लेकिन सत्ता बदलते ही आरोपों का निशाना भी बदल जाता है। यानी खनन का मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। सरकार का कहना है कि मॉनसून के दौरान नदियों का बहाव तेज होता है। ऐसे समय में खनन करने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, कटाव बढ़ता है और आसपास के गांव के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यही कारण है कि हर साल मॉनसून के दौरान कुछ महीनों के लिए खनन पर रोक लगाई जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी, क्योंकि सिर्फ आदेश जारी कर देना काफी नहीं होता। अगर रात के समय में अवैध खनन जारी रहता है तो फिर सरकारी दावों पर सवाल उठेंगे। पिछले सालों में कई बार पुलिस और खनन विभाग ने वाहन जब्त किए, जुर्माने लगाए, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गतिविधियां फिर शुरू हो गई। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार वास्तव में फर्क दिखाई देगा। हर्षवर्धन चौहान के बयान का एक दूसरा पहलू भी है। उन्होंने कहा है कि जहां भी अवैध खनन होगा वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही की ओर इशारा करता है। अगर सरकार इस बात को जमीन पर लागू करती है तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बयान भी केवल राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा। अगर हम हिमाचल की राजनीति को देखें तो अवैध खनन का मुद्दा हमेशा चुनावी हथियार रहा। जब भाजपा सत्ता में थी तब कांग्रेस अवैध खनन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहती थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा वही सवाल पूछ रही है। यानी चेहरे बदल गए लेकिन आरोप वही है। एक और सवाल भी उठता है, अगर सितंबर तक खनन पूरी तरह बंद है तो सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि रात के समय नदियों में मशीनें नहीं उतरेंगी? क्या सीमावर्ती जिलों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती होगी? क्या माइनिंग विभाग की संयुक्त टीमें लगातार गश्त करेगी या फिर कार्रवाई सिर्फ शिकायत मिलने के बाद ही होगी? क्योंकि अवैध खनन की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो अक्सर प्रशासन की आंखों के सामने भी चलता रहा। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में खनन सिर्फ राजस्व का मामला नहीं है, ये सीधे पर्यावरण, पर्यटन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके बाढ़ से बचाव के काम करती है, दूसरी तरफ अगर नदियों का संतुलन बिगड़ता है तो उसका नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ भी मॉनसून के दौरान खनन पर रोक को जरूरी मानते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है जिसका जिक्र करना जरूरी है। वैध खनन से जुड़े लोग कहते हैं कि हर बार पूरे सेक्टर को बंद कर देना समाधान नहीं।
उनका कहना है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि अवैध खनन करने वाले चोरी छिपे अपना काम जारी रखते हैं। यही कारण है कि सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पर्यावरण को बचाना है, दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि वैध कारोबारियों और मजदूरों पर अनावश्यक असर ना पड़े। अगर अवैध खनन वास्तव में रुकता है तभी इस फैसले की सफलता मानी जाएगी। कुल मिलाकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बयान भी सख्त है और इरादा भी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सिर्फ घोषणा नहीं, नतीजे भी सामने आने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सालों से अवैध खनन पर बयान भी सुने हैं, कार्रवाई के दावे भी सुने हैं और हर मॉनसून में प्रतिबंध भी देखा है। अब देखना यह होगा कि क्या 2026 का मॉनसून इस मामले में कोई नया इतिहास लिखेगा या फिर सितंबर के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अवैध खनन रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध काफी है या फिर खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण देने वालों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।